नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं सामान्य हिंदी के लिए मैथिली शरण गुप्त का, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि है। इनको ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। तो हालांकि इनकी जो कविताएं हैं, इन्होंने मैथिली शरण ने जितनी भी कविताएं लिखी हैं, ये प्रसिद्ध इसी बात के लिए रहे हैं कि इनकी कविताओं में जो उपेक्षित पात्र थे हमारे इतिहास में, उनको अपने काव्य का विषय बनाया था। इसके साथ ही इनके जो काव्य में है भारतीय संस्कृति का, इसका गौरव का गुणगान किया गया है। इसी कारण से इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई है। तो इनके गुरु हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इनकी कविता को पढ़ने से, इनकी दो कविताएं हैं हमारे सिलेबस में, भूलोक का गौरव और संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। इस कविता को पढ़ने से पहले, जो कि आधुनिक काल की कविताएं हैं, इनका जो परिचय है वो लेते हैं। 3 अगस्त 1886 में इनका जन्म होता है और 12 दिसंबर 1964 में इनका देहावसान। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को पिता सेठ रामचरण और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास सिर गांव में हुआ। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। विद्यालय में खेल कूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई इनकी अधूरी ही रह गई थी। रामस्वरूप शास्त्री, दुर्गादत्त पंत आदि ने इन्हें विद्यालय में पढ़ाया। घर में ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता की रचना इन्होंने की थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी आए। उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक पत्रिका चलती थी सरस्वती में प्रकाशित होनी प्रारंभ हो गई थी, और जिसके संपादक तब महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इनके काव्य का मुख्य विषय क्या रहा था, हमने अभी बात की थी कि जो अपेक्षित नारी पात्रों को मनुष्य होने के गौरव से विभूषित करना और उन्हें मुख्य धारा के जीवन से जोड़ना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने अपनी सीधी सरल भाषा में पौराणिक चरित्रों का काव्य में चित्र निरूपित करते हुए गृहस्थ जीवन की महिमा को बढ़ाया है। राष्ट्रीय जागरण में भी उनकी लिखी कविता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देसीपन के गहरे विश्वास से दीप्त उनकी कविता वैष्णवनिष्ठ कवि का सुंदर संसार है। इनका देश काल द्विवेदी युग से लेकर कई नई कविता तक फैला है। ये राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्ध है और इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, कालजे इनकी कृतियां हैं। इनकी जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसका सार क्या है। इन कविताओं में भूलोक यानी कि पृथ्वी की महत्ता का गौरव गान किया गया है। साथ ही राम के मानवीय रूप की प्रतिष्ठा और लोक सेवी चरित्र को हमारे सामने रखा गया है। जो भूलोक का गौरव, जो इनकी प्रथम कविता है, उसमें क्या है, कविता में गुप्त जी का कहना है कि पृथ्वी का गौरव, प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि, सुंदर पर्वत हिमालय जहाँ स्थित है और पवित्र गंगा जहाँ प्रवाहित होती है, वह देश कोई और नहीं है, वह भारतवर्ष ही है। दूसरी कविता है संदेश यहाँ नहीं मैं स्वर्ग का लाया में गुप्त जी ने श्री राम के आदर्श शासन व्यवस्था और उनके प्रजा के प्रति कर्तव्यों पर प्रकाश डाला है कि उनके क्या कर्तव्य थे। और पहला है भूलोक का गौरव, यानी कि जो भारत में है वो अन्यत्र नहीं है। एक बात प्रसिद्ध है, आपको पता होगी कि जो भारत में नहीं वो कहीं नहीं है, यानी कि भारत जो क्षेत्र है वो विविधता वाला क्षेत्र है। उसमें हर मौसम, हर फसल, हर चीज पाई जाती है। जो भारत में नहीं, मतलब हर सारी जगह की जो चीजें पाई जाती हैं, एक इसी का गुणगान इन्होंने किया है, भूलोक का गौरव। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव ये भारत भारती का ही एक हिस्सा है। आप ध्यान में रखना, भूलोक का गौरव भारत भारती का ही एक भाग से ये लिया गया है। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। क्या कहते हैं कि हम भूतकाल में क्या थे, वर्तमान में क्या है और भविष्य में हम कैसे हो जाएंगे, अभी हमारा कैसा उद्भव या हो सकता है। ये जितनी भी समस्याएं रही हैं उनको हम बैठकर अपने शांत मन से इनको सुलझाते हैं।
भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। भूलोक का गौरव, इस धरती का जो गौरव है उसको देखते हैं तो इतनी सुंदर, इतनी जो पुण्य भूमि वाली जो स्थल हैं, ऐसे लीला स्थल भारत के अलावा और कहाँ मिल सकते हैं, कहीं नहीं मिल सकते हैं। फैला मनोहर, इतना सुंदर रूप गिरी हिमालय का, जो इतने पर्वत हैं, हिमालय का इतना सुंदर रूप फैला है, इतना अच्छा पवित्र गंगा जल और कहाँ है, विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। कि जितने भी देश हैं संसार में, इतना किसी भी देश का इतना ऊंचा स्थान नहीं है जितना कि भारतवर्ष का है। और जो कि ऋषि भूमि है, ये ऋषियों की भूमि कहलाती है, ये संतों की शरणस्थली है, और वह कौन, भारतवर्ष है। प्रश्न करके कहते हैं कि ऐसी कौन सा स्थल है जो संतों की स्थली है, ऋषियों की भूमि है, वह कोई और भूमि नहीं है बल्कि वह भारत की ही भूमि है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उसकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह है उसकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यह पुण्य की जो भूमि है वो प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, और इनके जो निवासी हैं, हम कहते थे कि हम पूरा जो मनुष्य जाति है वो आर्य की संतान है, तो हम आर्य कहाँ के थे, वो भारत के ही थे। और सारी कलाएं इनके पास थी, विद्या कला कौशल्या, और जितनी भी विद्याएं हैं, कलाएं हैं, जितनी भी कौशल थे, उनके सबके जो प्रथम आचार्य हैं, सबके जो गुरु हैं, वो भारतवासी ही माने जाते हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, हम उन्हीं की संतान हैं, उन गुरुओं की संतान है, लेकिन आज हो सकता है हमारी स्थिति वैसी नहीं है, पर चिन्ह उनकी आज उच्चता के आज भी, लेकिन उनकी जो स्मृतियां हैं आज भी यहाँ पर हमें अंश आज भी विद्यमान है, आज भी कुछ हैं खड़े, लेकिन उनकी उच्चता के बहुत से स्थान में बात करो या मनुष्यत्व की बात करो तो वो भी भारतीयों में शेष है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए न जीते न थे, वे स्वार्थ रत को मोहक को की मदिरा कभी न पीते थे। वे आर्य ही लोग थे, जो भारत में जो लोग थे वो आर्य थे, वो दूसरों की परमार्थ के लिए जीते थे, यानी कि वो सोचते थे कि हमारा शरीर हमारे लिए नहीं है बल्कि दूसरों की भलाई के लिए बना है। वे उनमें थोड़ा सा भी स्वार्थ का मोह नहीं था, स्वार्थी नहीं थे, और न ही वो कभी अपने स्वार्थ की मदिरा यानी कि अपने आप के अहंकार से युक्त कभी वे नहीं रहते थे। वे मंदनी तल में सुकृति के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। वे मंदनी तल में, वे सदैव इस धरती में सुकृति के अच्छे अच्छे कार्यों को ही शुरू करने वाले होते थे, और दूसरों के दुखों को देखकर सदैव इतनी दयालुता से कि वो रोने लग जाते थे, द्रवित होते थे सदा, बिल्कुल द्रवित होकर उसका हर तरह से हर संभव प्रयास उसके लिए करते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे तभी निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी, कि उनको वो सोचते थे कि हमारा जो जन्म हुआ है वो संसार का हित करने के लिए हुआ है। जब संसार के उनको लगता था कि जब शरीर में जन्म हुआ है वो परोपकार की भावना से ही हमारा शरीर है वो जन्म लेता है, तो फिर इसी सोच से वो पैदा होते थे, तो वो निश्चित यानी कि निश्चिंत होकर कैसे बैठ सकते थे। वो देखते रहते थे कि किसी दूसरे को कोई दुख तो नहीं है, उसकी पीड़ा को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, इसलिए तो वो आराम से कैसे बैठ सकते थे। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यहीं थी जग रही थी जो ज्योति अब संसार में। यहाँ से यहीं से जितना भी ज्ञान है, जितनी भी कलाएं हैं, वो भारत से ही निकलकर सारे संसार में फैल गया है। उसका ज्ञान का जो प्रकाश है वो संसार में फैल गया था। जागी थी यही थी जग रही ज्योति, जब संसार में जो ज्योति जल रही है ज्ञान की,
वो सबसे पहले यहीं प्रज्वलित की गई थी, यानी कि यहीं से ही सारा ज्ञान संसार में फैला हुआ है। जो मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति शिखरासीन थे। वे मोह बंधन के, उनको अपनों का उनको मोह बंधन नहीं था, वो संसारिक विषय वासनाओं में लिप्त नहीं थे, बल्कि स्वच्छंद प्रकृति के थे और स्वाधीन थे, अपने ही अधीन रहते थे, यानी कि किसी पर आश्रित नहीं रहते थे। हालांकि उनके पास सारे सुख थे, बिल्कुल शांति से रहते थे और शिखरासीन थे, बहुत ही उच्च वर्ग प्राप्त उन्होंने किया था। वे मन से, कर्म से, वचन से सारा दिन वो प्रभु के भजन में ही लीन रहते थे और विख्यात परमानंद नद वे मनोहर मीन थे। और जो परमानंद का ज्ञान उन्होंने, ब्रह्मानंद का ज्ञान उन्हें प्राप्त कर लिया था, वो सारा दिन मनोहर मीन थे, ब्रह्मानंद के यानी कि ईश्वर की भक्ति के एक मछली के समान उनमें बने रहते थे। फिर अगली कविता है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। इसमें राम राज्य की स्थापना इन्होंने की गई है कि निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास जगाने आया। कि जो राम का जो आदर्श था वही भारत में पुनः लाने के लिए प्रेरित करते हैं कि मनुष्य जाति का जो जन्म है वो क्यों हुआ है, कि इतना अधिकार सबको होना चाहिए कि अपनी अपनी रक्षा कर सकें। निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, प्रत्येक जन को अपनी रक्षा का अधिकार होना चाहिए। सबकी सुविधा उपलब्ध हो, यह किसका होना चाहिए भार? ये होना चाहिए शासन का। शासन अपनी रक्षा मनुष्य कर सकता है, लेकिन जो सुविधाएं चाहिए वो शासन तंत्र है, उसके लिए उसी का ही एक भाग है। मैं राम राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया हूँ कि आर्य कैसे थे, राम राज्य कैसा था। जन सम्मुख को कि आपके सामने मनुष्यता बड़ी है, ना कि धन को तुच्छ बताने आया हूँ कि किस प्रकार से राम ने असत्य पर विजय प्राप्त की थी सत्य की, अपने धन को छोड़ दिया, महलों को छोड़कर। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, कहते हैं कि सारी जगह सुख शांति फैल जाए, इसलिए मैं क्रांति का आह्वान करता हूँ। विश्वासी का विश्वास बचाने आया कि कहीं वो राम राज्य स्थापित करना चाहता है, लेकिन इसका विश्वास है जो डगमगा रहा है, उस विश्वास को मैं जगाने आया हूँ कि वापिस राम के आदर्श की स्थापना होनी चाहिए। मैं आया उनके हेतु जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं, जो हो जाएं अभय वे जीने की भय भाषित है, जो कोण फूल से मूक दर्शय शासित हैं। मैं उनके लिए आया हूँ जो बिल्कुल तपे हुए हैं, शोषण से शोषित हो रहे हैं, जो बहुत ही लाचार हैं, विकल हैं, बलहीन हैं, यानी कि उनके पास कोई साधन नहीं है, बहुत ही गरीब हैं, शापित हैं, शोषित हो रहे हैं। मैं उनको लिए बताने आया हूँ कि राम राज्य की स्थापना कैसे की जाए। वे हो जाएं अभय वे बिल्कुल निर्भय हो जाएं। कि कौन निर्भय हो जाए? जिन्हें डर लगा रहता है शासन का अपने ऊपर, जो पूंजीपति वर्ग का, जो कोणप कुल से मुक्त दृश्य शासित हैं, जो कोणप कुल से यानी कि बिल्कुल कच्छ प्रवृत्ति के जो बन गए हैं, बिल्कुल मूक दर्शय, बिल्कुल गूंगे के समान दिखाई देते हैं। मैं उनके लिए आदर्श लेकर आया हूँ। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रबल से मिटे न जीवन सादा। सुख देने आया, दुख झेलने आया, मैं मनुष्यत्व का नाटक खेलने आया। मैं क्या आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मर्यादा है वो बनी रहे, कहीं भी न टूटे, सभी को अपनी सीमाओं में, यानी कि जिस प्रकार से राम के राज्य में जो मर्यादाएं बनी रही थी वही मर्यादा यहाँ पर भी बनी रहे और सब कुछ बच जाए और जीवन न मिटे न जीवन सादा, और सादा सुदा जीवन है वो वैसे ही यथावत रह जाए। अब मनुष्य दुख सुख देने आया, दुख झेलने आया, कि मैं चाहता हूँ सारी तरफ सुख ही सुख फैल जाए, थोड़ा सा भी किसी प्राणी को दुख न हो, और मैं मनुष्यत्व का यानी कि प्रत्येक जन जन में मनुष्यत्व का एक आभार फैल जाए, सारी जगह मनुष्यता ही मनुष्यता, यानी कि एक दूसरे के लिए जो सहृदयता है, प्रकातरता है वो फैल जाए।
इसी के लिए मैं राम के राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ, राम के आदर्श की स्थापना करना चाहता हूँ। ये तो थी मैथिली शरण गुप्त की, राष्ट्रकवि है मैथिली शरण गुप्त। इनकी कविताएं थी भूलोक का गौरव और संदेश यहाँ नहीं मैं स्वर्ग का लाया। राष्ट्रकवि इनको जो उपाधि दी है ये कविता भारत भारती काव्य संग्रह से ली गई है। हालांकि आपकी ये बुक में नहीं लिखा हुआ, तो भारत भारती के नाम पर ही इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।